सब लोग बोलते हैं कि पिकअप ट्रक लेने में फ़ायदा है 9 फीट या 10 फीट, लेकिन क्या सच है? क्योंकि आज मैं दोस्तों ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूँ जो आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिर टेम्पू में और मिनी ट्रक में जो पिकअप ट्रक होती हैं वो दोनों में क्या अंतर है। और मैंने लाइव बुकिंग के साथ दोस्तों दिखाया है, लाइव बुकिंग दिखाया और पूरा हिसाब किया है दोस्तों, एक एक चीज़ का हिसाब किया है। आपका सर्विसिंग कॉस्ट से लेके जितना भी खर्च होता है ख़रीदने से लेकर के पूरा सर्विसिंग का कॉस्ट और डाउन पेमेंट ईएमआई सब। और इधर भी इस गाड़ी का भी पूरा हिसाब किया है, सर्विसिंग में कितना खर्च होता है, महीने में कितना किलोमीटर में क्या, क्लच प्लेट, सभी चीज़ का हिसाब किया दोस्तों। और मैं पोर्टर से बुकिंग का दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि पोर्टर ही ज़्यादा चलता है। तो मैं पोर्टर का बुकिंग दिखाऊंगा आपको और हिसाब एक एक हिसाब दिखाऊंगा और आप देख के चौंक जाएंगे दोस्तों। लाइव दिखाऊंगा दोस्तों आपको जो मैंने बुकिंग लिया है, अभी लेटेस्ट बुकिंग का दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का। और मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों, इसमें बहुत ड्राइवरों से माथापेची करके इतना डिटेल निकाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने डायरी में लिखा है दोस्तों सब, ये देखिए ये मेरी डायरी है और इसमें मैंने सारा डिटेल्स लिखा है। इधर देखिए, मैं आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा दोस्तों उसमें, मतलब क्लिक करके आपको उसमें डाल दूंगा। तो इसमें आपका जैसे टेम्पू का हो गया 3 व्हीलर का, और मैं अपनी गाड़ी इंट्रा V70 गोल्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसी से कंपेयर कर लेता हूँ। ये 9 फीट में चलता है पोर्टर में, और टेम्पू 3 व्हीलर तो आप जानते ही हैं पोर्टर में चलता है। तो दोनों का बुकिंग का मैं कंपेयर करूंगा दोस्तों, दोनों का बुकिंग लाइव बुकिंग दिखाऊंगा कि कितना किलोमीटर में कितना मिला और इसमें कितना किलोमीटर में कितना मिला। और प्लस इसमें जो है 3 व्हीलर में जो है इसमें कमीशन काट के मैं अर्निंग दिखाऊंगा और पर किलोमीटर का कितना रुपया मिल रहा है, और इसमें भी वैसे ही दिखाऊंगा दोनों में, और दोनों का हिसाब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर में चेंज होता है टेम्पू का, ऑयल फिल्टर 10,000 में, एयर फिल्टर 23,000 में, 23,000 से 28,000 किलोमीटर के बीच में एयर फिल्टर। अगर ज़्यादा गंदा है तो 23,000 में कर लीजिए, और थोड़ा नॉर्मल है तो 28,000 में हो जाता है। ब्रेक ऑयल 38,000 से 40,000 में, फ्यूल फिल्टर 18,000 से 22,000 में। दोस्तों मैं ये डीजल का कंपेयर कर रहा हूँ, सीएनजी का नहीं। क्लच प्लेट 50,000 से 1 लाख। तो क्लच प्लेट दोस्तों बहुत ड्राइवर बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो लालच में ज़्यादा लोड डालते हैं और क्लच प्लेट की वाट लग जाती है। मैं ज़्यादा लोड का नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्राइवर जो अपने गाड़ी को अपने जैसा चलाता है, मैं उस वैसा ड्राइवर का कंपेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्लच प्लेट आपका 50,000 से 1 लाख किलोमीटर में चेंज होगा। ब्रेक शू 30,000, नॉर्मल 30,000 से 40,000 में। आप ब्रेक कैसा लगाते हैं, मैं अच्छे ड्राइवर का लेके चल रहा हूँ दोस्तों। बैटरी का तो 2 से 4 साल आपको पता ही है। टायर 40,000 से 60,000 में चेंज होगा, वो भी आपको पता है। बड़ी सर्विस, अब दोस्तों इसमें जो बड़ा सर्विस है, जो बड़ा खर्चा आता है टेम्पू में, वो 20,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर के बाद आता है। वो 20,000, 40,000, 60,000, मतलब 20-20 हज़ार के अंतराल में बड़ा इसका जो है खर्चा आता है दोस्तों। तो 1 साल का खर्चा अगर टेम्पू का अगर 1 साल का खर्चा 3 व्हीलर का देखा जाए तो लगभग में 35,000 से 40,000 दोस्तों आएगा इसका, ठीक है। और मैं ये कितना किलोमीटर का बोल रहा हूँ, तो 40,000 से 50,000 किलोमीटर रनिंग होने का बाद का मैं बोल रहा हूँ कि 40,000 मिनिमम आएगा खर्चा, ठीक है। और इसका एक शोरूम प्राइस हम मान के चलते हैं कि 2,90,000 है एक शोरूम प्राइस। ऑन रोड जाके 3,50,000 मान लीजिए इसका ऑन रोड हो रहा है। मान लीजिए आपने डाउन पेमेंट 40,000 करा, ईएमआई 6,000 से 7,000 आ रही। अब आते हैं इसमें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा एक ही बार में डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। अब आते हैं इंट्रा में। तो इंट्रा में दोस्तों अभी जो नया वाला मॉडल लेंगे तो 20,000 किलोमीटर में सर्विसिंग का इंटरवल है, 20,000, 40,000, 60,000 ऐसे, वो हो गया। इसका ब्रेक ऑयल जो है वो 40,000 में चेंज होता है, और इंजन ऑयल 20,000 में चेंज होता है।
गियर ऑयल 40,000 में चेंज होता है। ब्रेक आपका कूलेंट 40,000 में एक बार फिर से नया आप चेंज करवा दीजिए। क्लच प्लेट दोस्तों इसमें भी मतलब लालची ड्राइवर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा लोड लेते हैं ज़्यादा पैसा के लिए। मैं एक नॉर्मल ड्राइवर जो अपने गाड़ी को अपने जैसा चलाते हैं, तो 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर दोस्तों आप चला सकते हैं अगर अच्छे से चलाएंगे तो। अगर अच्छे से चलाएंगे तो क्लच प्लेट इतना चलेगा ही चलेगा। 80,000 से 1,20,000 मान लीजिए एक एवरेज ड्राइवर चलाता है, लेकिन अच्छा ड्राइवर है तो 1 लाख से 1.5 लाख तक चला सकता है क्लच प्लेट। ब्रेक पैड 30,000 से 40,000 के अंदर में चेंज करवा ही देना है दोस्तों आपको, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, करवा ही देना है। 30,000 चलने के बाद आपको करवा ही देना है। बड़ी सर्विस 40,000 किलोमीटर, बड़ी सर्विस वही मैंने बोला ना, इधर कूलेंट फिर आपका ब्रेक ऑयल ये सब जो होगा ये 40,000 किलोमीटर में चेंज होगा। मतलब बड़ी सर्विस जो आएगी वो 40,000 किलोमीटर में आएगी। इसका सर्विस कॉस्ट दोस्तों हर पीरियड का सर्विस कॉस्ट अगर 20,000 किलोमीटर हो गया तो उसका सर्विस कॉस्ट लगभग 6,500 से 7,000 पड़ता है। मेरा तो उतना ही पड़ता है। चलिए अब मैं आपको मेन मुद्दा की ओर ले जाता हूँ, कमाई की ओर, कि कितना इसमें बच रहा है, किस में कितना बच रहा है और किस में कितना अर्निंग हो रहा है। तो दोस्तों देखिए दोनों में बराबर बुकिंग आता है, लगभग 2,500 से 4,000 का काम दोनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आता है उतना ही लगभग में बुकिंग आता है। ये बड़ी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी 5,000 6,000 भी हो जाता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, 1,000 1,500 भी होता है। तो इसको आप मैं एवरेज में रखा हूँ 2,500 से 4,000, और इसका भी 2,500 से 4,000। ठीक है, इसका भी 6 बुकिंग लिखा है, लेकिन इसका 3 बुकिंग, इसका भी 3 बुकिंग मान लेते हैं। तो इसका एक बुकिंग 2,200 का आया। ठीक है दोस्तों, टेम्पू में 88 किलोमीटर का कमीशन काट के 1,900 रुपया उसे मिला। 15% का कमीशन कटता है, तो 1,900 रुपया उसे मिला। ठीक है, और आपका इधर ये साइड में इंट्रा में आ जाते हैं तो इसको 2,605 रुपये का एक राइड मिला जो 49 किलोमीटर का था, और कमीशन काट के 2,253 रुपया इसे मिला। इसे 13.5% का कमीशन काटा था दोस्तों इससे। तो अब टेम्पू को 21.5 किलोमीटर पर लीटर का खर्च आ रहा है दोस्तों, और इसमें 46 किलोमीटर पर लीटर का खर्च आ रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, उसके बाद आराम से समझाएंगे दोस्तों, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए यहाँ इसका माइलेज जो है टेम्पू का वो 20 से 21 का माइलेज रहता है दोस्तों, डीजल का मैं बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए 20.5 का माइलेज मैं ले लेता हूँ, और इसका 11 से 12, तो 11.5 का माइलेज इसका भी ले लेता हूँ। ठीक है, डीजल का प्राइस अभी मान लीजिए सब जगह के हिसाब से अराउंड 100 रुपया मान लीजिए आप। ठीक है, तो 100 रुपया को आप 20.5 से भाग देंगे तो 4.88 किलोमीटर आ रहा पर लीटर, और इसका आ रहा है भाग देने पे 11.5 से 8.70 पर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका सर्विस कॉस्ट पर किलोमीटर का 0.50 पैसा ले लीजिए, और इसका 0.80 पैसा ले लीजिए। टायर का 0.40 पर किलोमीटर ले लीजिए, और इसका 0.90 पर किलोमीटर ले लीजिए। ठीक है, टोटल इसका आ रहा है डीजल और 1 किलोमीटर का रनिंग डीजल के साथ टायर मेंटेनेंस सभी जोड़ के टेम्पू का आ रहा है 6.38 रुपया पर किलोमीटर। ठीक है, और इसका आ रहा है इंट्रा का 11.30 पर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब 100 किलोमीटर का मान लेते हैं, टेम्पू का लगभग 638 रुपया आ रहा है 100 किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट, और V70 का आ रहा है 1,130 रुपया रनिंग कॉस्ट। ठीक है, 1,000 किलोमीटर का अगर ले ले तो 6,380 आ रहा है, और 11,300 आ रहा है V70 का। अब यहाँ पर मेन खेला आप समझिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ इतना समझ में आ गया आपको, मतलब मैं ब्रीफ में आपको बोला, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे का चलते हैं दोस्तों। अब हम मान के चलते दोस्तों कि दोनों ने 3-3 बुकिंग किया। हालांकि टेम्पू में ये बहुत बड़ा भाड़ा का मैंने लिया है, क्योंकि आपको समझाने के लिए। इसमें ज़्यादा छोटा छोटा ही आता है, 300 400 500 600 ऐसे का ही आता है, लेकिन मैंने इसमें आपको एक समझाने के लिए बड़ा भाड़ा लिया है। ऐसा होता नहीं है बार बार, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो इसे आप समझने के लिए लीजिएगा दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि टेम्पू में इतना भाड़ा आता है। तो चलिए आप, अब टेम्पू का एक बुकिंग का भाड़ा 1,900 रुपया आया था कमीशन के बाद। ठीक है, और इधर इंट्रा में आया था 2,253 रुपया।
88 किलोमीटर का और इंट्रा में 49 किलोमीटर का था। ठीक है दोस्तों, 3 बुकिंग में पैसा तो 1900 गुने 3 किए तो 5700 इधर आ रहा, और इंट्रा में आ रहा है 2253 का 3 बुकिंग का किए तो 6759 रुपया, 6759। ठीक है, 3 बुकिंग में किलोमीटर कितना चला टेम्पू में, तो 88 गुने 3 किए तो 264 किलोमीटर चला दोस्तों रनिंग। ठीक है, हालांकि एक दिन में टेम्पू इतना चल नहीं सकता है पोर्टर में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका इंट्रा में चला आपका दोस्तों 49 गुने 3 तो 147, इतना इसका चल सकता है, इसमें नो डाउट इसका चलता है उतना दोस्तों, इससे ज़्यादा भी चलता है। अब चलिए, अब डीजल का प्राइस 100 रुपया ले लेते हैं, माइलेज 20.5 रुपये पर लीटर का ले लेते हैं, तो डीजल खर्च सभी मिला के 4.88 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इधर आ रहा है टोटल खर्च रनिंग कॉस्ट का 6.38 आ रहा है, और इसका आ रहा है 11.30, ये मैंने आपको बता दिया था। अब टोटल किलोमीटर कितना है दोस्तों टेम्पू का, 264 किलोमीटर टोटल रनिंग है, और इसका है 147, तो इसका पहले गुना कर लेते हैं, 264 इंटू 6.38। ठीक है, मतलब जो उसका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है 6.38, तो दोस्तों ये आ रहा है 1664 रुपया। ठीक है, मतलब इतना रनिंग टेम्पू का 264 किलोमीटर रनिंग हुआ, तो उसका जो खर्चा आया टेम्पू का वो 1684 रुपया आया। और इधर की बात करें तो इसका टोटल खर्चा आया 147 इंटू 11.30, तो इसका आया 1661, इसका खर्चा आया टोटल खर्चा। अब दोस्तों टोटल कमाई कितनी हुई है, 5700। ठीक है, और इसमें हुआ है 6759 रुपया, 6759। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे, जितना टेम्पू चलने में खर्च हुआ उसे माइनस करते हैं तो 4016 रुपया टेम्पू में बच रहा, और इसमें बच रहा है दोस्तों 5058 रुपया, 98 रुपया, मतलब मान लीजिए 5100 रुपया। टेम्पू का कमाई 5700 है, खर्च 1684 हुआ, और बचत 4016 रुपया हुआ। ठीक है, और इसका हुआ 6759 रुपया कमाई, खर्च 1661 रुपया, और बचत 5059 रुपया। अब दोस्तों इतना तो आप समझ गए, अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या लेना चाहिए। मैंने टेम्पू का जो बुकिंग बताया वो दोस्तों मैंने लंबा बुकिंग का बताया, हालांकि इसमें उतना अर्निंग तो होता है, 4000 4500 अर्निंग तो होता है नो डाउट। अब इसमें देखिए आराम किस में ज़्यादा है, आराम है इसमें ज़्यादा। ठीक है, इसमें इसलिए ज़्यादा है इंट्रा V70, मतलब ट्रक में इसीलिए ज़्यादा आराम है क्योंकि आप कितना भी दूर रनिंग करेंगे आपको थकान नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें टाइम लगता है दोस्तों, इसमें टाइम लगता है लोडिंग अनलोडिंग में, तो आप उसमें आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग में टाइम लग रहा है, बड़ा गाड़ी है। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे बुकिंग नहीं आएंगे, जैसे इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा, हर चीज़ में आराम मिलेगा। टेम्पू में क्या है, आपका स्पेस बहुत छोटा रहेगा, चलाने में जिसे आदत है वो तो अच्छे से चलाते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा चलाएंगे तो बहुत थकान हो जाता है, क्योंकि टेम्पू मैं भी चलाया हूँ, और उसमें जैसे इसमें मान लीजिए मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ, इसमें सो सकता हूँ अगर थक गया या कमर दर्द दे रहा, उसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन उसमें भाड़ा जल्दी जल्दी आता है, इसलिए जल्दी जल्दी आता है क्योंकि उसका छोटा बॉडी है, तुरंत लोड हो जाता है, तुरंत अनलोड हो जाता है, तो उसमें कंटिन्यू चलाते रहना और उसमें थोड़ा थकान हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ ये है कि इसका डाउन पेमेंट बहुत कम है, और EMI बहुत कम है, स्ट्रेस बहुत कम है, टेंशन बहुत कम है, आप घर आराम से जाना आना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। माइलेज है इसका अच्छा, तो आप डेली घर आना जाना कर सकते हैं टेम्पू में। इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका माइलेज अच्छा नहीं है, और इसमें ज़्यादा दूर दूर का ही भाड़ा मिलेगा आपको, टेम्पू में सिटी के अंदर में ही मिलता है, बाई चांस ही दूर दूर का मिलता है, लेकिन
बाई चांस बहुत, मान लीजिए टेम्पू में आउट स्टेशन तो कभी नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है कि आउट स्टेशन मिले, इधर का मैं बात कर रहा हूँ पोर्टर का। लेकिन इसमें मिल जाएगा दोस्तों आपको आराम से, क्योंकि टाटा एस में भी उतना ही रेट रहता है। अगर आउट स्टेशन बुक करेंगे तो टाटा एस में जितना अमाउंट दिखा रहा है दोस्तों, उससे 150 ही ज़्यादा रहता है बड़ी गाड़ियों में आउट स्टेशन का। तो कोई भी बुक करने वाला सोचता है कि 60 का स्पीड में जाएगा, 70 का स्पीड में जाएगा, और बड़ी गाड़ी बुक करेंगे 100-200 रुपया ज़्यादा देंगे तो हमारा माल जल्दी पहुंच जाएगा। तो टाटा एस में ही इंटरसिटी नहीं आता है, तो ये टेम्पू तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या लेना है दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके पास अगर बजट कम है तो आप टेम्पू में आराम से जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा अर्निंग है टेम्पू में, नो डाउट। अगर आप सीएनजी ले लेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। इसलिए बोल रहा, अगर आप मेहनती हैं तभी टेम्पू लीजिएगा दोस्तों। और देखिए गरीब लोग मेहनती ही होते हैं, जिनके पास अगर डाउन पेमेंट कम है तो उनके अंदर में मेहनत करने का शक्ति ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास अगर पैसा कम है, डाउन पेमेंट कम कर रहे हैं या ईएमआई देने की शक्ति कम है, तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो टेम्पू ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं दोस्तों। और ये अगर लेंगे तो ये समझ लीजिए 5 साल तक आप लॉक हो जाएंगे, इसमें आप कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। ये बहुत स्ट्रेस रहता है इसमें, अगर बुकिंग नहीं आ रहा तो स्ट्रेस, अगर कुछ गाड़ी में फॉल्ट हो गया तो स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस इसमें आता है। तो अगर आप एक नॉर्मल पारिवारिक इंसान हैं, बीवी बच्चे को टाइम देना है, सब चीज़ करना है, और अगर पोर्टर में काम करना चाह रहे हैं, गुड्स गाड़ी में, ऑटो या कार ये सब नहीं चलाना चाह रहे, तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप टेम्पू ही लीजिए, सबसे अच्छा अर्निंग है और सबसे अच्छा दोस्तों मेरा गारंटी है कि आप उसे लेंगे तो आप पछताएंगे नहीं। और अगर इसमें आते हैं तो इसमें दोस्तों आप समझ लीजिए कि टेंशन लेके ही आइएगा, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, ये उसी के लिए है जो इसके लिए डेडिकेटेड रहे, इसके अलावा उसे दूसरा और कोई काम ना हो, तभी आप ये गाड़ी लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा हिसाब सही लगा हो, देखिए मुझे समझाने नहीं आया, शायद मुझे समझाने नहीं आया, मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं समझा नहीं पाया दोस्तों। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद समझिए दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद समझिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।